हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्राफ्ट आइडियाज़ 99। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ब्लाउज़ की सिलाई करेंगे। अस्तर वाला ब्लाउज़ है, 4 डॉट वाला। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसकी कटिंग का वीडियो भी देखना चाहते हैं तो इसके जो नीचे वाला वीडियो है, इसके पहले वाला वही वीडियो इसी ब्लाउज़ की कटिंग का है, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये इस तरह से गला है, मटका गला। तो हम इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे जो ब्लाउज पीस है, जो मतलब साड़ी का कपड़ा है, वो सीधा है और उसके ऊपर ये ब्लाउज, ये अस्तर वाला कपड़ा है और ये गला है। तो इस तरह से मैंने पूरे गले पे सिलाई लगा ली है, इस तरह से आधा से भी कम इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। और यहाँ पे देखिए, पूरे गले पे कट्स लगा लेंगे, यहाँ पे कट लगा लेंगे इस तरह से, जिससे ये गला आराम से पलटी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको पलट लेंगे गले को, और इसके ऊपर, या आप मतलब इसके ऊपर अगर सीधा ही सिलते हैं इसको, पलटने वाला नहीं सिलते हैं, तो इसके ऊपर पाइपिंग या फिर जो तुरपाई वाली पट्टी लगाते हैं वो लगा सकते हैं। पर मैंने यहाँ पे देखिए लेस लगानी है गले के ऊपर, तो इस तरह से पलट लिया है। अब जो बाकी का इसका अस्तर सिलना है वो सिलेंगे और इस गले पे टॉप स्टिच लगाएंगे, जिससे अस्तर आराम से इस पे देखिए इस तरह से जम जाए। अब ये जो बाकी का गला बचा है, जो ब्लाउज, तो जो नीचे साड़ी का कपड़ा छोड़ा हुआ 1.5 इंच मोड़ाई के लिए, तो इस कपड़े तक यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको सील लेंगे, इस तरह से। और सारी सिलाई बाकी की लगा लेंगे इसके ऊपर। और ये जो साड़ी का कपड़ा ये छोड़ दिया है। अब ये जो साड़ी का कपड़ा है, इसकी हम करेंगे मोड़ाई। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से किनारी है इस कपड़े की, तो हम थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ेंगे और उसके बाद में डबल मोड़ेंगे इसको, और इस तरह से पूरे पे सिलाई लगा देंगे। ये हो जाएगी जो बैक साइड है ये ब्लाउज़ का, पीछे का पल्ला। तो ये पीछे की मोड़ाई हो गई। यहाँ पे इस तरह से इस पर सिलाई लगा लेंगे, मोटा टांका लगा लेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे तुरपाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है, एकदम मोटी सिलाई। तो इसके बाद में हम बाद में इसमें तुरपाई करेंगे और डॉट्स हम बाद में डालेंगे इसमें। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो डॉट इसमें पहले भी डाल सकते हैं, मोड़ाई से पहले, पर मैं हमेशा बाद में ही डालती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अब ये ब्लाउज़ का जो गला है, आगे वाला फ्रंट पल्ला है, तो इसका भी गला, जो गला है वैसे ही मोड़ा है, वैसे ही सील कर अंदर की तरफ मोड़ के टॉप स्टिच लगा ली है। बाकी पे जो सिलाई है अस्तर के साथ में इस ब्लाउज़ को जोड़ लिया है। और यहाँ पे डॉट्स हैं, ये देखिए थोड़ी सी मतलब ये जो चौक है ये फीकी पड़ गई। तो यहाँ पे देखिए इसको इस तरह से मैंने डॉट किस तरह से मार्किंग की है। तो फ्रेंड्स, इसका जो कटिंग का वीडियो है वो आप भी चाहें तो देख सकते हैं, कितना गैप किस तरह से इसमें डॉट डाली जाती है, किस तरह से मार्क लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे चौड़ी डॉट ये नीचे वाले डाली जाती है, इस तरह से 1 इंच चौड़ी ये डॉट लगती है यहाँ पे देखिए। और इसके बाद में ये जो हुकाई की पट्टी की तरफ डॉट लगती है ये डालेंगे हम। तो ये आधा इंच के करीब यहाँ पे देखिए इसको चौड़ाई में डालेंगे। टोटल आधा इंच हो जाएगी, पाव इंच इधर और पाव इंच उधर। इस तरह से ये डॉट लगा देंगे और यहाँ पे डबल कर देंगे सिलाई इस तरह से। और यहाँ पे डॉट्स को मतलब फ्रेंड्स ये ध्यान रखना होता है, इनको पैर नहीं करनी पड़ती है एकदम से आगे से, तभी ये अच्छे से देखिए यहाँ पे। और ये है कमर की तरफ जो डॉट लगती है ये वाली, तो पाव इंच के लगभग या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आधा इंच की इसको डाल सकते हैं। तो इस तरह से पैनी करते हुए फिर यहीं से इस सिलाई को घुमा लेंगे और यहाँ लाकर, तो आप इसमें एक एक सिलाई भी लगा सकते हैं, पर वो आगे जाके फिर उसको पक्का करना पड़ता है। तो इस तरह से ये जो आर्म होल की तरफ डॉट लगती है मोढ़े की तरफ, ये वाली है। तो ये 1.25 इंच लगभग चौड़ी डाली जाती है, आधा इंच या 1.25 इंच तो ये लगती ही है। तो इस तरह से दोनों पल्लों पे, और ये जो अस्तर का कपड़ा है इसको सील कर इसी तरह से मैंने दोनों पल्लों पे डॉट डाल ली है। और इसके बाद में ये देखिए जो मोड़ाई है इसके नीचे की, ये भी यहाँ पे कर ली है। ये मतलब पीछे का पल्ला है तो इस पे मोड़ाई कर ली थी। अब डॉट इस पे भी डालेंगे हम। तो 1 इंच चौड़ी डॉट ये लगाएंगे। तो ये लंबाई में फ्रेंड्स जो गला होता है उसके नीचे ही डाली जाती है, नीचे नीचे रहनी चाहिए। और जो दूरी है गले का जो सेंटर है उससे जो दूरी है, जब इस गले को डबल करते हैं मतलब मोड़ते हैं, उसके बाद में जो दूरी लेते हैं, तो इसकी ये 5 इंच 5.5 इंच दूरी ली है। और लंबाई इसकी गले से नीचे और चौड़ी ये 1 इंच डाली जाती है। तो इस तरह से बैक पल्ले पे भी दोनों डॉट इसी तरह से डबल सिलाई लगाते हुए डाल लेंगे। इसके बाद में यहाँ पे देखिए कितनी फिनिशिंग से
और मोड़ाई करने के बाद में फ्रेंड्स अगर डॉट डालते हैं ये पीछे वाले पल्ले में, तो बस इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी मतलब जितना मार्जिन होता है उतना कभी कभी मतलब खोलना पड़ जाता है, तो खोलने के बाद में भी अगर कपड़ा कम पड़ता हो, मतलब और चौड़ाई लेने की ज़रूरत पड़ती हो कमर को मतलब खोलने की, तो यहाँ पे देखिए ये डॉट को हम कम कर सकते हैं। तो इस तरह से इनका ये फ़ायदा होता है, मतलब मोड़ाई खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही इन डॉट को हम कम कर सकते हैं और इनकी सिलाई फिर बारीक लगा सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा होता है। और यहाँ पे देखिए ये है, ये जो बेल्ट पट्टी लगती है ये, तो ये अस्तर का कपड़ा है, नीचे की तरफ लगाया है। और जो इसका मतलब तिरछा भाग थोड़ा कट करते हैं ऊपर की साइड में, तो ये यहाँ से हम हुकाई की पट्टी से इसको लगाना, पट्टी की तरफ से लगाना चालू करेंगे। और ऊपर देखिए ये साड़ी वाला कपड़ा रखा है और नीचे अस्तर का, तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद में इसको पलट लेंगे। और जो ये कपड़ा है अस्तर वाला, तो इसी के ऊपर और जो ब्लाउज़ का कपड़ा है उसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। इसके बाद में हम इसको मोड़ाई मतलब यहाँ पे आप एक बार टॉप स्टिच लगा के भी छोड़ सकते हैं साड़ी वाले कपड़े पे, लेकिन मैं ये वो बाद में वो सिलाई खोल भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाली है, ये जो सिलाई लगाते हैं मतलब साड़ी वाले कपड़े को इसमें ऊपर रखना होता है कंधे की तरफ, और सिर्फ ये जो ब्लाउज का कपड़ा है जो मार्जिन का हमने छोड़ा है सिलाई लगाई है उसी पे सिलाई लगानी है अस्तर को नीचे की तरफ करते हुए, तो ये जम जाती है अस्तर वाली पट्टी जो। और इसके बाद में देखिए इसको ये सीधा कर देंगे इस तरह से, और थोड़ा सा नाखून से इस तरह से प्रेस कर देंगे। उसके बाद में इसमें भी मोड़ाई का कपड़ा छोड़ा हुआ है 1.5 इंच के करीबी, ये देखिए इस तरह से जैसे पीछे वाले पल्ले में छोड़ा था वैसे ही 1.5 इंच यहाँ बेल्ट पट्टी के नीचे भी कपड़ा है, तो यहाँ भी हम मोटी सिलाई लगा देंगे दोनों पल्लों पे, और बाद में यहाँ पे तुरपाई हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए ये है बाजू। तो हम अस्तर वाले कपड़े को ऊपर की तरफ रखेंगे और बाजू सीधी है, सीधा कपड़ा है, और जॉइंट लगा देंगे, एक सिलाई लगा देंगे यहाँ पे। सिलाई लगाने के बाद में एक टॉप स्टिच लगा देंगे इस तरह से। तो दोनों बाजू को इसी तरह से सिलना है, टॉप स्टिच लगाएंगे। और अगर साड़ी की लेस हो तो ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मैं साड़ी की लेस नहीं लगा रही हूँ, और मैंने अलग से जो गले पे लेस लगेगी वो लेस मैं इसे बाजू पे भी लगाऊंगी। तो इस तरह से बाकी की लेस लगाकर आगे की साइड में, और बाकी का जितना भी मतलब इसमें सिलाई है अस्तर को जोड़ना है तो जोड़ लेंगे दोनों बाजू पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों पल्लों पे डॉट लग चुकी है और बेल्ट पट्टी लग चुकी है, और नीचे की जो मोड़ाई है वो भी हो चुकी है। तो इस तरह से देखिए अब हम कंधे को जोड़ेंगे यहाँ पे। तो एक बार मैं इन कंधों को सीधा ही जोड़ रही हूँ इस तरह से, सीधा जोड़कर, और दोनों कंधों पे इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। फिर इसको पलटेंगे, उल्टा करेंगे इस तरह से, उल्टा करके और एक स्टिच और लगाएंगे। तो इस तरह से सिलाई पैक हो जाएगी, और जो धागे वगैरह हैं कंधे से, मतलब ये जो कपड़ा है मार्जिन का वो नहीं दिखेगा। और इससे पहले भी आप मतलब इसमें लेस लगा सकते हैं, उसके बाद में ऐसे स्टिच कर सकते हैं, पर मैं लेस इसमें बाद में लगाऊंगी। यहाँ पे देखिए कितनी फिनिशिंग से ये सिलाई लगी है कंधे वाली, और यहाँ भी देखिए धागे वगैरह नहीं निकलेंगे इस तरह से सिलाई लगाने से। और ये जो उखड़ा उखड़ा सा कपड़ा दिख रहा है ये इधर जब हम लेस लगाएंगे तब जमा देंगे, और इधर की साइड में जब बाजू लगाएंगे तब ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों बाजू पे अस्तर जॉइंट कर लिया है, और देख लेना है कि जो छंटाई होती है आगे की आर्म होल की तरफ है तो उधर की तरफ ही अस्तर को जोड़ना है। और यहाँ पे देखिए अब जो गला है कंधे जोड़ ही लिए हैं, पीछे का पल्ला इसमें जोड़ ही लिया है। और अब यहाँ पे देखिए ये पतली सी लेस ली है मैंने, तो पूरे गले पे ये लेस है, आगे के गले पे और पीछे के गले पे, तो इस तरह से पूरे गले पे ये लेस लगाते जाएंगे। ये देखिए पूरे गले पे लगा लेंगे इसी तरह से एक एक सिलाई लगाकर। और यहाँ पे आप पाइपिंग भी कर सकते हैं या फिर तुरपाई वाली पट्टी भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए पूरे गले पे। और इस ब्लाउज का यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये मतलब इतना सिलने के बाद में ये ध्यान देना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो बाजू है वो आर्म होल है ये बराबर से अच्छे से सेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऐसे लगे कि इधर से ये ज़्यादा लग रहा है कपड़ा, चाहे कितना भी आपने नाप लेकर अच्छे से काटा हो, लेकिन यहाँ पे कभी कभी थोड़ी सी मिस्टेक आई जाती है। तो यहाँ पे देखिए छंटाई करने के बाद में, और इसी तरह से बाजू की भी कर सकते हैं, अगर बाजू यहाँ पे ज़्यादा लगे तो थोड़ा सा झाड़ के और नाप के अच्छी तरह से। और बाजू को भी फ्रेंड्स दो तरीके होते हैं लगाने के,
तो इस तरह से सबसे पहले बाजू को नाप लेना है, और ये जो कट होता है बाजू के ऊपर, कंधे के ऊपर सेंटर में, तो उस कट को और जो ब्लाउज का सेंटर होता है जो सिलाई, उसके ऊपर मिलाना है अच्छी तरह से बराबर आती है। तो अगर आप चाहें तो इसको मतलब जहाँ से बाजू शुरू होती है वहाँ से भी लगा सकते हैं, नहीं तो मैं 2 तरीके बताऊँगी इसमें बाजू लगाने के। तो यहाँ पे देखिए इसका जॉइंट है कंधे का, और बाजू का जो सेंटर है, सेंटर पे जो कट लगा हुआ है उस कट को मिलाते हुए और इस तरह से आप सिलाई लगा सकते हैं। एक तरफ की सिलाई पहले कट से लेकर, जॉइंट से लेकर, कंधे से लेकर, और फिर उस सिलाई को पक्का करके फिर दूसरी साइड की सिलाई इसी तरह से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बाजू इस तरह से लगा के दिखा रही हूँ, शुरू से यहाँ पे देखिए लगाना शुरू करके, और पूरी बाजू को यहाँ पे कट को जॉइंट से मिलाकर और इस तरह से पूरी बाजू पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद में एक सिंगल सिलाई इस पे और लगा देंगे। तो इस तरह से ये बाजू मैंने एक तरीका बताया इसमें सिलने का, ये देखिए लग चुकी है बाजू इस पे। और अब दूसरा तरीका, तो यहाँ पे देखिए ये जो इसमें जॉइंट मतलब जो छंटाई है बाजू की, वो आगे के पल्ले की तरफ रखनी है, और इसके बाद में कंधे से लेकर और ये यहाँ तक एक सिलाई लगाई, ये कंधा है यहाँ पे। तो इस तरह से बाजू को शुरू करेंगे, यहाँ से सिलना और एक तरफ की सिलाई इसमें लगा देंगे, और उसके बाद में दूसरी साइड की सिलाएंगे। तो सिलाई शुरू करेंगे तो वो भी कंधे से ही उधर की तरफ ले जानी है, और उसके बाद में एक सिलाई लंबी और लगा देनी है। तो यहाँ पे देखिए ये पट्टी ली है हुक के लिए, तो 2.5-3 इंच चौड़ी ये पट्टी लेकर अस्तर वाले कपड़े की ली है मैंने यहाँ पे, और नीचे से मोड़ते हुए इसको ऊपर तक गले तक इस तरह से लगाएंगे। गले की तरफ से थोड़ी सी तिरछी कट करेंगे, और उसके बाद में गला भी थोड़ा सा गोल होता है, तो यहाँ पे देखिए तिरछी कट करना ज़रूरी है इसको, और उसके बाद में यहाँ पे पक्का कर देंगे सिलाई को। इसके बाद में यहाँ पे मोड़ेंगे इसको, टॉप स्टिच लगाएंगे इस तरह से, और उसके बाद में ये जो पट्टी है ये हुक वाली पट्टी है, तो ये इस पट्टी को पूरी को ही अंदर करना है। तो इस पर हुक लगेगी और एक लगा देंगे यहाँ पे मोटी सिलाई, और उस सिलाई को बाद में खोलना होता है और यहाँ पे लग जाएगी हुक। तो इस तरह से, और जो दूसरी पट्टी है आई वाली, तो उसको अस्तर के साथ में अस्तर का कपड़ा भी लेंगे और साड़ी वाला भी लेंगे, और यहाँ पे देखिए तुरपाई कर देंगे बाद में। तो ये 4-5 इंच चौड़ी पट्टी है साड़ी वाले कपड़े की भी और अस्तर वाले की भी। एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से रखते हुए, और इसको पलट लेंगे। इसके बाद में इसमें चारों तरफ सिलाई आप चाहें तो लगाएं, नहीं तो ऐसे भी इसको डबल करके लगा सकते हैं। तो इस पट्टी को ये अस्तर मतलब इस तरह से इसमें मजबूती आ जाती है, और साड़ी के जो साड़ी का कपड़ा है उसके साथ में अस्तर को सिलने से। इसके बाद में पट्टी को डबल करेंगे और इसको लगाया जाता है अंदर की तरफ, ब्लाउज के अंदर की तरफ डबल करके इस पट्टी को लगाएंगे इस तरह से। और ये पट्टी आप सिंगल भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें अस्तर आ गया है, अस्तर साथ में है, तो इसको सिंगल भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से लगाने के बाद में ऊपर की साइड में थोड़ी सी मोड़ देंगे इसको, और यहाँ पे टॉप एक स्टिच लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही इसको ऊपर की तरफ मोड़ सकते हैं। तो अंदर की तरफ लगाकर ऊपर की तरफ इसको मोड़ना होता है इस तरह से, और यहाँ पे लगा देंगे इस तरह से सिलाई को पक्का करके। यहीं से एक सिलाई घुमाएंगे तो इसके आधा इंच के करीब एक सिलाई और लगाएंगे इस तरह से, और फिर उस सिलाई के बीच में लगेगी इसमें हुक, आई हो जाएगी यहाँ पे। तो इस सिलाई को खोलना नहीं होता, इसलिए ये सिलाई बारीक लगानी है इस तरह से। दोनों पट्टी इसमें लग चुकी है, और अब देखिए यहाँ पे ब्लाउज को किया है उल्टा, और इसमें लगाएंगे बारीक बारीक पतली पतली आधा से भी आधा इंच, पाव इंच के करीब मार्जिन छोड़ते हुए तो इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगा ली है दोनों तरफ, और अब जितना मार्जिन हमने अंदर की तरफ छोड़ा है उसको अच्छे से छांटते हुए, मतलब जितने भी धागे वगैरह हैं तो उसको छांट कर दोनों तरफ की सिलाई इसमें और लगानी है। इसको उल्टा करके, इस ब्लाउज को उल्टा करके, और पहले सीधे में सिलाई लगाई थी, उसके बाद में उल्टा करके इसको दोनों तरफ की सिलाई, उसमें 2-2 सिलाई लगा दी है पास पास में, और मतलब बारीक बारीक, तो जितना मार्जिन था वो अच्छे से दब गया अंदर। और यहाँ पे देखिए अब इसमें फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो 38 इंच ब्लाउज का जो चेस्ट है सीना, तो उसका चौथा भाग करते हैं तो 9.5 इंच आता है। 9.5 इंच पे हमने निशान लगा दिया इसमें चेस्ट की तरफ से। और यहाँ पे जो कमर है वो है 34 इंच, तो उसका 8.5 पे हमने निशान लगा दिया है इस तरह से। और
जो हुक वाली पट्टी है उसको साथ में रखना है और जो आई वाली पट्टी है उसको छोड़ देना है। उसको छोड़कर 9.5 इंच पे निशान लगाना है, 9.5 इंच पे और 8.5 इंच पे, और जो हुक वाली है उसको साथ में लेकर निशान लगाना है। तो इस तरह से नापते हुए हमने दोनों तरफ निशान ये लाइन ड्रॉ कर ली है। और बाजू इसकी 6.5 इंच लगभग खुली है, तो इस हिसाब से हमने इस पे निशान लगाया है बाजू के लिए। और ये सीधी लाइन ड्रॉ करने, अब यहाँ पे देखिए स्ट्रेट सिलाई लगानी है इस तरह से बाजू से लेकर कमर तक। और हमने 2-2 सिलाइयाँ यहाँ पे लगा ली है। एक सिलाई जो लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर लगभग, और फिर उसके साइड में उधर करते हुए मार्जिन की तरफ एक एक पास में सिलाई और लगा ली है। तो इस तरह से इसकी फिटिंग हो गई। और ये गला आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ब्लाउज़ को सिलना आपने देखा किस तरह से सिला है, और कटिंग का वीडियो इससे पहले वाला ही वीडियो कटिंग का वीडियो है, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और इसमें लटकन और डोरी में बाद में